हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। श्याम पैरा मेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। लगे रहिए, जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो आरबीसी का था। आरबीसी में हमने इरिथ्रोपोइसिस पढ़ लिया था। इरिथ्रोपोइसिस की जो स्टेजेस थी, 5 स्टेप्स, वो हमने पढ़ ली थी। स्टेप्स के बाद में हमने हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, क्या? ब्लड ग्रुप। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? जो भी हमारे ब्लड, एक पर्टिकुलर पर्सन में पर्टिकुलर ब्लड पाया जाता है। जो अलग अलग ग्रुप डिवाइडेड होते हैं, केवल उसी ब्लड ग्रुप का उसे ब्लड चढ़ाया जा सकता है दोस्तों। हर किसी का हम ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। इसमें कुछ एंटीजन एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, उनके थ्रू हम इसका डिटेक्शन करते हैं कि इस पर्सन में ये वाला ब्लड ग्रुप है, और उसी ब्लड ग्रुप को उसमें चढ़ाया जा सकता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इसके बारे में खोज इसकी किसने की थी? इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो इट डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी दोस्तों। कब खोज की थी? इन 1901, 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को खोजा था। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पता लगाया था। और 1901 में इन्होंने खोज की थी, और 1930 में 1930 में इन्हें क्या मिला था? ब्लड ग्रुप खोजने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1930 में। 30 साल बाद, मतलब 1901 में इन्होंने खोज की थी, और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके रिगार्डिंग? ब्लड ग्रुप खोजने के या डिस्कवर्ड करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था दोस्तों। अब बात करें ब्लड ग्रुप में इन्होंने क्या क्या खोजा, कैसे कैसे ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने बात करी, किस किस बारे में हमें बताया, ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग क्या होता है, ब्लड ग्रुप कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया हमें एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या बताया? एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने हमें बताया कि हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो ए बी ओ होते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। अब ये होते किस किस वजह से हैं? इन्हें ये नाम किस वजह से दिए गए, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। क्योंकि आरबीसी जो होती है हमारी, आरबीसी की सरफेस पर आरबीसी की सरफेस पर हमारे क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। और जो हमारा आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होगा, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? ये ब्लड ग्रुप के ए बी और ओ, उसके रिगार्डिंग हमने नाम दे दिया दोस्तों। तो हमारी जो आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाता है, वो कौन कौन से एंटीजन होते हैं? आरबीसी की सरफेस पर दो एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक अल्फा एंटीजन पाया जाता है, और एक बीटा एंटीजन पाया जाता है। अगर अल्फा एंटीजन पाया जाएगा तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? ए ब्लड ग्रुप नाम दे देंगे। अगर बीटा एंटीजन पाया जाएगा आरबीसी की सरफेस पे, तो हम उसे बी बी ब्लड ग्रुप का नाम दे देंगे दोस्तों। अगर ये अल्फा और बीटा दोनों पाए जाते हैं, तो हम उसे क्या नाम दे देंगे? ए बी ब्लड ग्रुप नाम दे देंगे। और
अगर ये दोनों एंटीजन ही नहीं पाए जाएंगे, अगर किसी आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन नहीं पाए जाएंगे तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, ओ ब्लड ग्रुप नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग आरबीसी की सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसी के अनुसार हम क्या नाम दे देंगे, उसे उस टाइप का ब्लड ग्रुप बोल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो एंटीजन होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है, वो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें हमने दो एंटीजन की बात कर ली, अल्फा एंटीजन और बीटा एंटीजन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी आरबीसी की सरफेस की बात। ठीक है, दो एंटीजन पाए जाएंगे, अल्फा और बीटा। अब बात करें हमारे ब्लड प्लाज्मा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, ब्लड प्लाज्मा की। अब जो भी हमारी आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाएगा उसी के अगेंस्ट हमारी ब्लड में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। सीधी सी बात है, कोई भी हमारा फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं हमारे एंटीजन, वो हमारी बॉडी में जैसे एंटर करते हैं हमारी बॉडी क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। जो हमारी बी लिम्फोसाइट से जो सेल होती है डब्ल्यूबीसी की, वो क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। तो हमारी जो आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट हमारी ब्लड की प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी पाई जाएगी। क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी पाई जाएगी। कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, वही सेम दो एंटीबॉडी पाई जाती है, अल्फा एंटीबॉडी एंड बीटा एंटीबॉडी। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाएगी, अल्फा एंटीबॉडी एंड बीटा एंटीबॉडी। तो ये हो गई हमारे ब्लड प्लाज्मा की एंटीबॉडी की बात। ठीक है, अब हमारी देखिएगा, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाएगा, मान लो अल्फा एंटीजन पाया जाएगा, तो हमारी ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मिलनी चाहिए, हमें बीटा एंटीबॉडी मिलनी चाहिए। मतलब कि हमें विपरीत अगेंस्ट एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, तभी हमारा ब्लड सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि हमने जब देखा है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारा मान लो कोई भी दो पावरफुल चीजें, ठीक है, दो कोई भी पावरफुल पर्सन है, वो एक जगह पर नहीं रुक सकते। ठीक है, क्या होगा, एक जगह पर नहीं रुक सकते, कोई उनमें से एक ही राज कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पर अल्फा एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारी प्लाज्मा में अल्फा एंटीजन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, सेम होंगे तो दोनों आपस में जुड़ेंगे और रिएक्शन करेंगे, फाइट करेंगे, और फाइट करेंगे तो हमें हमारी बॉडी में उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिम्टम देखने को मिलेंगे, हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा। अल्फा रहेगा हमारी प्लाज्मा में तो अल्फा अल्फा से रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो क्या होते हैं, सेम ना होके अगेंस्ट होते हैं। अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पे अल्फा एंटीजन पाया जाएगा तो हमारे प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा, बीटा एंटीबॉडी पाई जाएगी। ठीक है, विपरीत पाया जाएगा। अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पे बीटा एंटीजन पाया जाएगा तो हमारी प्लाज्मा में अल्फा एंटीबॉडी पाई जाएगी। एंटीजन अगर अल्फा है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बीटा होगी, तभी वो सरवाइव कर पाएगा हमारा ब्लड। अगर बीटा एंटीजन है तो अल्फा एंटीबॉडी होगी। ठीक है दोस्तों, दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, सेम होंगे तो हिमोलाइसिस होगा। ठीक है, हिमोलाइसिस होगा तो हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी, उनमें फाइट होगी, रिएक्शन होगा, उसका परिणाम हमारी बॉडी को भुगतना पड़ेगा, हमारे ब्लड को भुगतना पड़ेगा। जो भी सिम्टम दिखेंगे, हिमोलाइसिस दिखेगा। ठीक है, और हिमोलाइसिस होगा तो हमारी ब्लड सेल डेड हो जाएगी और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस रिगार्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीसी की सरफेस पर दो एंटीजन पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा। प्लाज्मा में भी दो एंटीबॉडी पाई जाती है, अल्फा और बीटा। अगर ए एंटीजन पाया जाएगा हमारी आरबीसी की सरफेस पे तो हमारी एंटीबॉडी कौन सी होगी, बीटा। अगर बीटा एंटीजन पाया जाएगा तो क्या होगी, अल्फा एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आरबीसी सरफेस एंटीजन और एंटीबॉडी की बात। तो अगर अल्फा एंटीजन पाया जाएगा तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बीटा एंटीजन पाया जाएगा तो बी ब्लड ग्रुप हो गया। हमें ब्लड ग्रुप का पता एंटीजन से ही चलता है। ठीक है, इसलिए हम एंटीजन को ही ध्यान में रखेंगे। अब ए बी में कौन सा एंटीजन होगा, देखिए ए बी में क्या क्या है, ए बी में ए बी है और बी भी है। ठीक है, तो दोनों एंटीबॉडी आ जाएगी, अल्फा भी आ जाएगी और बीटा भी आ जाएगी, तो दोनों एंटीजन ए बी में प्रेजेंट होते हैं। ओ की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप हमारा कैसा है, गोल गोल, इसकी सतह कैसी है, मान लो गोल गोल है।
तो इस पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल टिक नहीं पाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ओ में क्या होती है, सरफेस गोल गोल होती है, ठीक है, तो इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं टिक पाएगा। फॉरेन पार्टिकल क्या है हमारा, एंटीजन। एंटीजन इससे कोई भी अटैच नहीं हो पाएगा। तो ओ में क्या होता है, हमारे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ए बी में अल्फा और बीटा दोनों होते हैं। ए में अल्फा एंटीजन होता है, बी में बीटा एंटीजन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। वो हमारा क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल देसी होता है, इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन कंट्री से कोई भी एंटीजन अटैक नहीं कर पाता है। इसलिए वो हमारा क्या होता है, इसमें केवल एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन इसमें कौन कौन सी होती है, एंटीजन इसमें अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। मतलब प्रोटेक्शन पूरा है इसके पास, लेकिन एंटीजन कोई है ही नहीं, इसलिए प्रोटेक्शन का कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपको समझ में आया कि ए में हमारा अल्फा एंटीजन पाया जाएगा, बी में बीटा एंटीजन पाया जाएगा, ए बी में अल्फा और बीटा दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, और ओ में हमारा कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, दो तरह की हमारी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। एक तो कौन सी होती है, जो हमारी एंटीजन से रिएक्शन करती है, मतलब कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी, उसको हम नाम देते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी। क्या नाम देते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी। क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या होती है, अगर हमारी आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन है और उसी के सेम हमारे प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी है। जैसे कि हमारे एंटीजन पे, एंटीजन को बोलते हैं एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजन। एंटीजन को क्या बोला जाता है, एग्लूटिनोजन बोला जाता है, और एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है, एग्लूटिनिन। ठीक है दोस्तों, एंटीबॉडी हो गई हमारी एग्लूटिनिन और एंटीजन हो गई हमारी एग्लूटिनोजन। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी की बात करें तो क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी मतलब होता है सेम एंटीजन के सेम। वो एंटीबॉडी क्या, वो एंटीबॉडी जो हमारे एंटीजन के बिल्कुल क्रॉसपॉन्ड होती है या बिल्कुल सेम होती है, वो कौन सी होती है, हमारी क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी कहलाती है। जैसे कि आरबीसी की सरफेस पर मान लो हमारे अल्फा एंटीजन है या फिर अल्फा एंटीजन है, और ब्लड प्लाज्मा में भी हमारे अल्फा एंटीबॉडी आ जाती है, तो ये क्या हो गई, हमारी क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी हो गई। अल्फा में आ जाएगी हमारी अल्फा एंटीबॉडी, और बीटा एंटीजन में आ जाएगी हमारी बीटा एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी अगर इस तरीके से हमें देखने को मिलती है आरबीसी के अगेंस्ट, आरबीसी में अगर अल्फा है और अल्फा ही हमें एंटीबॉडी देखने को मिलती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली एंटीबॉडी की बात। दूसरी की बात करें, दूसरी होती है हमारी रेसिप्रोकल एंटीबॉडी। रेसिप्रोकल एंटीबॉडी। अब ये रेसिप्रोकल एंटीबॉडी क्या होती है भाई, रेसिप्रोकल एंटीबॉडी का मतलब होता है अगेंस्ट, विपरीत, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं हम, अपोजिट। अगर हमें आरबीसी की सरफेस के अगेंस्ट, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट अगर हमें एंटीबॉडी देखने को मिलती है, मतलब विपरीत देखने को मिलती है, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, रेसिप्रोकल एंटीबॉडी नाम दे देंगे। मान लो हमारे अल्फा अल्फा एंटीजन है, उस पे बीटा एंटीबॉडी है, ठीक है, अल्फा एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी है ब्लड में, बीटा एंटीबॉडी है, और बीटा एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी है, अल्फा एंटीबॉडी है, तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, रेसिप्रोकल एंटीबॉडी नाम दे देंगे। ये तो हो गई अगेंस्ट, अल्फा में बीटा, बीटा में अल्फा। अगर सेम हो जाती है अल्फा में अल्फा, बीटा में बीटा, तो कौन सी हो जाएगी, हमारी क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी हो जाएगी। तो ये वाली कौन सी हो गई, रेसिप्रोकल एंटीबॉडी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरह की हमारी एंटीबॉडी होती है। अगर हमारे ब्लड में मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है,
हिमोलाइसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हिमोलाइसिस देखने को मिलता है। मान लो एंटीजन आया, एंटीजन से क्या जुड़ी? एंटीबॉडी जुड़ी। ये हो गई हमारा एग्लूटिनोजन, ये हो गई हमारी एग्लूटिनिन। ठीक है दोस्तों, एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन मिलते हैं। ठीक है, एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रयोग से इसको बोला जाता है एग्लूटिनेशन। क्या बोला जाता है? एग्लूटिनेशन। एंड एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन का एग्लूटिनेशन होता है तो हमें, अगर मान लो एंटीजन हमारा अल्फा है और एंटीबॉडी भी हमारी अल्फा है, सेम अगर हमें देखने को मिलती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? मिसमैच। क्या देखने को मिलेगा? मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा। और अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, एंटीजन भी अल्फा, एंटीबॉडी भी अल्फा, दोनों सेम सेम, तो क्या करेंगे? फाइट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और क्या करेंगे? हमारी बॉडी में रिएक्शन शो करेंगे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हिमोलाइसिस हो जाएगा दोस्तों। आरबीसी सेल टूटने लग जाएगी और हमारा ब्लड खराब होने लग जाएगा, डेड होने लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम होती है तो हमारा होता है मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये हो गई हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी की बात दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें हमारे ब्लड में हमेशा क्या रखना है? क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी रखनी है। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी मतलब विपरीत, तो, है ना? क्या रखनी है? विपरीत रखनी है। अगर अल्फा एंटीजन है, सॉरी एब्सेंट रखना है, क्रॉसपॉन्डिंग को एब्सेंट रखना है। अगर अल्फा एंटीजन है तो हमें क्रॉसपॉन्डिंग मतलब सेम नहीं रखना है, हमें अगेंस्ट रखना है, मतलब रेसिप्रोकल रखना है, अपोजिट रखना है। अल्फा एंटीजन होगा तो हमें बीटा एंटीबॉडी चाहिए, और बीटा एंटीजन है तो हमें क्या चाहिए? अल्फा एंटीबॉडी चाहिए। ये हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, वरना रिएक्शन होने लग जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ ब्लड ग्रुप और उनके ऊपर एंटीजन और एंटीबॉडी की बातें दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन की। एंटीजन का आपको ध्यान रखना है, अल्फा एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे, बीटा एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे, दोनों है तो ए भी हो जाएगा। और अगर कोई सा भी प्रेजेंट नहीं है, अगर हमारा ओ गोल गोल है तो ओ की बात करेंगे तो उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन की। तो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन की बात करें, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन की, कैसे हम ब्लड ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, हमने बता तो दिया ए एंटीजन होता है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, हमें पता तो है। अगर ए एंटीजन होगा, अल्फा एंटीजन होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। पर ये एंटीजन प्रेजेंट है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? भैया हमारे ब्लड में अल्फा एंटीजन है या बीटा एंटीजन है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे? तो उसका एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? देखिए हम क्या लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, एक हमने क्या ले ली? स्लाइड ले ली। इसमें हमने एक ड्रॉप डाली ब्लड की, ब्लड जो सैंपल लिया हमने उसकी एक ड्रॉप यहाँ डाली, एक ड्रॉप यहाँ डाली और एक ड्रॉप यहाँ डाली दोस्तों। अब हमें पता है, हमें क्या पता है? अगर हमारे ब्लड में ए एंटीजन होगा या फिर अल्फा एंटीजन होगा, ठीक है, तो किससे रिएक्शन करेगा? अल्फा एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा? अल्फा एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा। और अगर हमारे ब्लड में बीटा एंटीजन होगा, बीटा एंटीजन होगा तो बीटा एंटीबॉडी से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। इतना हमें पता है। सेम सेम क्या करते हैं? फाइट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप है इसमें क्या डालेंगे? हम अल्फा एंटीबॉडी डालेंगे। क्या डालेंगे? अल्फा एंटीबॉडी जो सॉल्यूशन होता है हमारा प्रिपेयर, उसकी एक ड्रॉप डालेंगे
फर्स्ट वाले ब्लड पे, ठीक है। हमने इस पे एक ड्रॉप डाल दी और बीटा एंटीबॉडी की इस पे एक ड्रॉप डाल दी इस वाले ब्लड पे, ठीक है। इस पे एक और एक होता है हमारा डी एंटीजन, ओ पे हमारे क्या होता है, ओ पे हमारे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी तो प्रेजेंट होती है, अल्फा और बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो हम इसमें क्या डालेंगे, एंटीजन डालेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है तो हम क्या डालेंगे, इसमें एंटीजन डालेंगे। इसको नाम दे देते हैं हम डी एंटीजन, ठीक है। इसको नाम क्या दे दिया हमने, डी एंटीजन। अब आइए देखिए, अगर हमें ये ब्लड ब्लड हमारा प्योर ब्लड है, ठीक है। ब्लड हमें अल्फा एंटीबॉडी सॉल्यूशन डालते ही हमें ब्लड अगर फटा हुआ नजर आता है या उसमें कुछ रिएक्शन देखने को मिलती है, तो रिएक्शन का मतलब हमें समझ जाना है, हमने डाला है अल्फा, अल्फा एंटीबॉडी डाली है। रिएक्शन कब करेगा, जब उसमें अल्फा एंटीजन प्रेजेंस होगा। अल्फा एंटीबॉडी डालेंगे अल्फा एंटीजन में तो रिएक्शन शो होगी, ठीक है। रिएक्शन शो होगी तो हमारा ये ब्लड फट जाएगा या हमें कुछ भी इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है ना। तो ये फट जाएगा तो हमें क्या पता लग जाएगा, भैया इसमें क्या है, अल्फा एंटीजन है। और अल्फा एंटीजन है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। हमें क्या पता चल जाएगा, ये ए ब्लड ग्रुप है। मान लो ये फटा नहीं, पहला ब्लड हमारा फटा नहीं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो दूसरे ब्लड में क्या डालेंगे हम, बीटा एंटीजन सॉरी बीटा एंटीबॉडी डालेंगे। बीटा एंटीबॉडी वाला सॉल्यूशन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा या हमें इसमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर हमें इसमें रिएक्शन देखने को मिलती है बीटा एंटीबॉडी सॉल्यूशन डालने पे, तो हमें क्या पता लग जाएगा, भैया रिएक्शन हुई है। और रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे क्या है, बीटा एंटीजन है, बीटा एंटीबॉडी डाली है हमने, बीटा एंटीबॉडी बीटा से ही रिएक्शन करेगी। तो भैया बीटा एंटीजन प्रेजेंस है इसमें, और बीटा एंटीजन प्रेजेंस है तो मतलब एंटीजन के ही थ्रू हम क्या पता लगाएंगे, ब्लड ग्रुप का पता लगाएंगे। बीटा एंटीजन है तो मतलब कि बी ब्लड ग्रुप है। आई बात समझ में। अल्फा डाला, अल्फा एंटीबॉडी डाली, फट गया पहला वाला तो क्या हो गया, अल्फा ब्लड ग्रुप हो गया। अगर ये नहीं हुआ, ये इसमें मिक्स हो गया ब्लड में, कोई चेंज कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, तो दूसरे पे आ जाएगी, दूसरे पे हम डाल देंगे बीटा एंटीबॉडी। ये भी अगर फट जाता है तो हो जाएगा हमारा ब्लड बी ब्लड ग्रुप। अगर भाई साहब ये भी नहीं फटा, इसमें भी हमें कोई रिएक्शन शो नहीं देखने को मिली, ये भी इसमें जाके क्या हो गया, मिल गया, तो हम आ जाएंगे तीसरी वाली ड्रॉप पे। अब तीसरी वाली ड्रॉप पे हम क्या करेंगे, डी एंटीजन डालेंगे। डी एंटीजन डालेंगे मतलब कि इसमें क्या है, अल्फा और बीटा दोनों ही है, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी है बीटा और अल्फा और बीटा क्या है, एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है पहले से ही, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, एंटीजन डालेंगे। तो हम इसको नाम देते हैं डी एंटीजन। अब डी एंटीजन डालते हैं भैया, इसमें अगर कोई भी हमें रिएक्शन शो देखने को मिलती है, रिएक्शन देखने को मिलती है तो ये हमारा पता लगाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। क्या पता लगाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का। मान लीजिए अगर ये फट जाता है तो हम क्या पता लगाएंगे भैया, ये हम पता लगा लेंगे कि भाई ओ तो है, ठीक है। डी एंटीजन डालते हैं, अगर थर्ड वाले में हमें रिएक्शन देखने को मिलती है तो हम पता लगा लेंगे ये क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप का पता लगा लेंगे। अब देखिएगा ये फटा तो हमारा क्या आ गया, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये नहीं, इसमें कोई रिएक्शन शो देखने को नहीं मिली, अगर इसमें बीटा एंटीबॉडी डालने पर इसमें रिएक्शन शो देखने को मिलती है तो हमारा कौन सा आ जाएगा, बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अगर दोनों में ही हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है और इसमें हमें अगर रिएक्शन देखने को मिलती है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ये हो गई हमारे ब्लड ग्रुप की बात। अगर मान लीजिए हमारा ये रप्चर हो गया, क्या हो गया, ये रप्चर हो गया है ना, ये रप्चर हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा। और अगर ये हमारा नहीं फटता है तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, एक तो नाम देते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फट जाता है अगर कोई रिएक्शन शो हो जाता है तो हमारा हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर ओ में हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, ए में भी दिख जाती है और ओ में भी दिख जाती है, तो हो जाता है हमारा ए पॉजिटिव। अगर ए में नहीं दिखती है, केवल इनमें ही दिखती है, तो हमारा हो जाएगा, हमें ओ में कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली
और इसमें देखने को मिल गई तो हमारा हो जाएगा ए नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के बाद हम बाद में करेंगे। आप अभी केवल इतना ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट वाली ड्रॉप हमारी रिएक्शन को देखने को मिलती है तो हमारा हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप। सेकंड वाली में अगर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो बी ब्लड ग्रुप। थर्ड वाली में कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप। ओके डियर, इतना आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं, किस किस तरीके से यूज करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अल्फा एंटीबॉडी डालने से फट रहा है तो मतलब कि उसमें क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। बीटा एंटीबॉडी डालने से अगर फट रहा है तो क्या है, उसमें बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ए के खिलाफ अल्फा, अल्फा के खिलाफ रिएक्शन करेगा, हमारा अल्फा एंटीजन आ जाएगा तो ए ब्लड ग्रुप है। इस तरीके से आपको ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंटीजन एंटीबॉडी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कौन सी किसके खिलाफ रिएक्शन करेगी और कौन सी रिएक्शन नहीं करेगी। अगर सेम होगी तो रिएक्शन करेगी, अगर सेम नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, आया आपको समझ में। एंटीजन अल्फा एंड बीटा, एंटीबॉडी अल्फा और बीटा। अल्फा में बीटा प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा में बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, और अगर बीटा एंटीजन होगा तो अल्फा प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में एंटीबॉडी। ठीक है, अगेंस्ट प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं हम डोनेशन एंड रिसीविंग ऑफ ब्लड। क्या बात करते हैं, डोनेशन एंड रिसीविंग ऑफ ब्लड। हम किस किस को डोनेट कर सकते हैं, किस किस से ब्लड ले सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से थे, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहले ले लीजिए ए ब्लड ग्रुप। मान लो ए ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप किस किस को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ए क्या हो गया, हमारा डोनर हो गया। ए क्या हो गया, हमारा डोनर हो गया। अब अगर हमें देखना है कि अगर हमारा डोनर होगा, अगर हमारा डोनर होगा तो हमें उसके क्या देखनी है, एंटीजन देखना है। हमें उस पर केवल एंटीजन पे ध्यान देना है कि इसका एंटीजन कौन सा है। अगर हमारा रिसीवर के बारे में हमें बात करनी है, रिसीवर के बारे में हमें बात करनी है तो हमें हमेशा उसकी क्या देखनी है, एंटीबॉडी देखनी है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर डोनर है, कौन कौन किस किस को डोनेट कर सकता है, अगर रिसीवर की बात करेंगे तो एंटीबॉडी पे ध्यान देना है, और डोनर की बात करेंगे तो हमें केवल एंटीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख। अब ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप की। बाकी सारे ब्लड ग्रुप लिख दीजिए यहाँ पे, ए बी और ओ। अब हमें देखना है कि ए ब्लड ग्रुप किस किस को ब्लड दे सकता है। ठीक है, किस किस को ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट कर सकता है। तो डोनेट का हमें, डोनर का क्या ध्यान रखना है, एंटीजन। क्या ध्यान रखना है, एंटीजन। एंटीजन क्या पाई जाएगी इस पे, अल्फा। ए ब्लड ग्रुप पे अल्फा एंटीजन पाया जाता है, इतना पता है आपको। अब देखिए इसकी हमें एंटीजन ध्यान रखना है, और रिसीवर की हमें क्या पता रखना है, रिसीवर क्या हमें पता रखना है, एंटीबॉडी। क्या पता रखना है, एंटीबॉडी ध्यान रखनी है। अब एंटीबॉडी देख लीजिए कौन कौन सी होगी। ए में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, बीटा एंटीबॉडी पाई जाएगी। बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, अल्फा एंटीबॉडी पाई जाएगी। ए बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए बी में हमारी कोई भी एंटीबॉडी हमें देखने को नहीं मिलती है, ये दोनों एंटीजन लेके बैठा रहता है। ए बी ब्लड ग्रुप हमारा दोनों एंटीजन लेके बैठा रहता है, ए भी ले रखा है बी भी ले रखा है, दोनों एंटीजन ले रखे हैं। तो इसमें क्या नहीं पाई जाती, हमारे एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ओ की बात करें तो भैया ओ बी पे तो कोई एंटीजन ही नहीं है, सरफेस क्या है, गोल गोल, फॉरेन पार्टिकल अटैक कर ही नहीं पाएगा, रुक ही नहीं पाएगा। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, अल्फा और
बीटा प्रोटेक्शन पूरा रखता है, तो अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब देखिएगा, इसमें एंटीजन देख लिया, इसमें हमने एंटीबॉडी देख ली। अब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा कब हो सकता है, जब हमारा एंटीजन एंटीबॉडी से क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी से डिफरेंस होना चाहिए, सेम होगा तो फाइट करेगा, रिएक्शन देखने को मिलेगी, हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा। देखिएगा ए में क्या है, अल्फा एंटीजन है, तो अल्फा आपको किस किस में देखने को मिल रहा है, एंटीबॉडी में। देखिएगा अल्फा एंटीजन है तो हमें डिफरेंट देखना है, इसमें क्या है, बीटा एंटीबॉडी है, ब्लड दे सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, अल्फा एंटीबॉडी है, अल्फा एंटीबॉडी अल्फा एंटीजन से क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। मतलब ये ए ब्लड ग्रुप बी को ब्लड नहीं दे सकता है, नहीं दे पाएगा। ठीक है, अल्फा अल्फा से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, इसलिए ये ए ब्लड ग्रुप बी को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। यहाँ देखिए एंटीबॉडी कौन कौन सी है, एंटीबॉडी कोई सी भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, कोई लड़ने वाला ही नहीं है बॉडी में, तो मतलब ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं, कोई रिएक्शन हमें शो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ओ की बात करें, ओ में देखिएगा अल्फा भी प्रेजेंट है, बीटा भी प्रेजेंट है, तो अल्फा एंटीबॉडी अल्फा से क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। ठीक है, इसीलिए ए ब्लड ग्रुप ओ को ब्लड नहीं दे सकता है। तो देखिएगा किस किस को ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है, तो ये हो गया हमारा डोनर। और रिसीवर में देखिएगा ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो ये हो गए हमारे रिसीवर, कौन कौन से हो गए, ए हो गया और ए बी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो हमारा ए ब्लड ग्रुप किस किस को डोनेट कर सकता है, ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप में देख लेते हैं। देखिएगा हमारा ब्लड लेना है हमें बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या मान लिया हमने, बी ब्लड ग्रुप है, इसमें हमें क्या देखना है, एंटीजन देखना है। बी पे कौन सा एंटीजन होता है, सेम होता है, बी पे कौन सा पाया जाएगा, बीटा एंटीजन पाया जाएगा। अब बात कर ले बाकी के ब्लड ग्रुप की, ये हो गया ए बी और ओ। यहाँ क्या बात करना है, हमें एंटीबॉडी देखना है, क्या देखना है, रिसीवर है ये, रिसीवर रिसीवर की हमें हमेशा क्या देखनी है, एंटीबॉडी देखनी है। आइए बताइए कौन कौन सी एंटीबॉडी है, ए में कौन सी एंटीबॉडी होगी, बीटा, बी में कौन सी एंटीबॉडी होगी, अल्फा। एंटीबॉडी क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो बी में कौन सी होगी, अल्फा। ए बी में कौन सी एंटीबॉडी होगी, कोई सी नहीं होगी, दोनों लेके बैठा है ये एंटीजन, तो एंटीजन दोनों लेके बैठा है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ में कौन सी एंटीबॉडी होगी, अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते। ठीक है, अब देखिए बीटा एंटीजन है भैया, क्या होनी नहीं चाहिए, सेम होनी नहीं चाहिए, एंटीबॉडी एंटीजन के सेम नहीं होनी चाहिए। तो बीटा एंटीजन आपको, बीटा एंटीबॉडी कहाँ देखने को मिल रही है, ये बीटा रिएक्शन नहीं दे पाएगा। बीटा एंटीजन अल्फा एंटीबॉडी ब्लड दे सकता है, बीटा एंटीजन यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, ब्लड दे सकता है। बीटा एंटीजन और बीटा एंटीबॉडी ब्लड नहीं दे पाएगा। तो रिसीवर कौन कौन से हो गए हमारे, बी ब्लड ग्रुप हो गया और ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा डोनर। ठीक है, तो बी डोनर, बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर बी और ए बी को ब्लड दे सकता है। अभी हम केवल ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हम RH फैक्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखिए। तो बी डोनर ए बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हमारे डोनर की बात। अब हम भैया रिसीवर की बात करें। ठीक है, रिसीवर की बात करें, रिसीवर की बात करें, यहाँ ले लो रिसीवर। ठीक है, यहाँ ले लिया हमने रिसीवर, रिसीवर ले लो ए। अब हम देखते हैं ए तो डोनर किस किस को कर सकता है वो हमने बात कर ली। अब ए रिसीव किस किस से कर सकता है, ठीक है, रिसीव किस किस से कर सकता है, तो हमने ए को क्या बना दिया, रिसीवर बना दिया। और यहाँ हमने क्या ले लिए, बाकी के ब्लड ग्रुप ले लिए, ए बी
ए बी और ओ, ठीक है, बाकी के ब्लड ग्रुप। अब ये इस समय क्या है, यहाँ पर क्या है, डोनर है, ये क्या हो गए हमारे, डोनर हो गए। अब ए को कौन कौन डोनेट कर सकता है, ये क्या है, डोनर है, ए को कौन कौन डोनेट ब्लड कर सकता है, ये हमें देखना है। तो डोनर है, डोनर की हमें क्या देखनी है, एंटीजन देखनी है। डोनर का क्या देखना है, एंटीजन। बताइए कौन कौन से एंटीजन है। ए में आ गया अल्फा, बी में आ गया बीटा, ए बी में आ गया अल्फा और बीटा, ओ में क्या होता है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब इधर आ जाइए, रिसीवर की क्या देखनी है हमें, एंटीबॉडी देखनी है, ठीक है। रिसीवर की क्या देखनी है हमें, एंटीबॉडी देखनी है। तो अब एंटीबॉडी कौन सी होती है इसमें, ए में बीटा एंटीबॉडी होती है, ठीक है। एंटीबॉडी डिफरेंट होती है, तो ए में हमें क्या देखने को मिलती है, बीटा एंटीबॉडी देखने को मिलती है। अब इधर देखिए, हमें ध्यान रखना है सेम नहीं होनी चाहिए, यहाँ है एंटीबॉडी और यहाँ है एंटीजन, बीटा एंटीबॉडी अल्फा एंटीजन, क्या देखना है, बीटा एंटीजन, सॉरी बीटा एंटीबॉडी और अल्फा एंटीजन डिफरेंट है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ब्लड रिसीव कर सकता है। बीटा एंटीबॉडी बीटा एंटीजन, यहाँ लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, ब्लड नहीं रिसीव कर सकता, इनसे ब्लड रिसीव नहीं कर सकता है। बीटा एंटीबॉडी और बीटा एंटीजन आ रहा है, इसमें दोनों आ रहे हैं, अल्फा और बीटा एंटीजन आ रहे हैं, तो ब्लड बीटा से बीटा क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ब्लड नहीं रिसीव कर सकता, ए बी से ए ब्लड रिसीव नहीं कर सकता। यहाँ देखिए एंटीबॉडी दिख रही है, कोई नहीं दिख रही है, यह एंटीबॉडी बी है, तो बी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन से रिएक्शन नहीं करेगी, मतलब कि ये भी ओ से ब्लड ले सकता है। ओ को तो आपको ध्यान रखना है, ओ हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा ओ पे हमारा कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब कोई एंटीजन बेचारे पे प्रेजेंट नहीं है, कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो ये सभी को दे देता है, भैया मेरे में कोई एंटीजन नहीं है, तुम ले जाओ, कोई रिएक्शन नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो देख लीजिए, ए को ए से ब्लड ले सकता है और ओ से ब्लड ले सकता है, तो मतलब कि हमारा ए ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड ले सकता है, ए से ब्लड ले सकता है और ओ से ब्लड ले सकता है, वो तो आपको सब में ही लिखना है, ओ ब्लड ग्रुप आपको सब में लिखना है, ओ से हर कोई ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो हमारा ए डो क्या था, रिसीवर, और ये थे हमारे डोनर। तो ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप से ब्लड हमारा ए ब्लड ग्रुप वाला ले सकता है। तो ये हो गई हमारे रिसीविंग की बात। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, बी का एग्जांपल ले लो, और बी का नहीं लेना है आपको, ओ का लेके देख लेते हैं, या फिर ए बी का लेके देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे रिसीवर, रिसीवर रिसीवर मान लेते हैं ए बी, कि ए बी हमारा यूनिवर्सल क्या होता है, ये हमारा यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ठीक है। दोनों एंटीजन लेके बैठा है, इसलिए क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सभी से ब्लड ले लेता है, क्योंकि इसमें सब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी होती ही नहीं है, लड़ने के लिए इसके पास कोई है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए फाइट करने वाला इसके पास कोई नहीं है, तो ये क्या करता है, सबसे ब्लड ले लेता है, कोई भी आके डाल जाओ ए बी में, इसको कोई बुरा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास लड़ने वाला ही नहीं है, कोई कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब चाहे तुम कितना भी एंटीजन डाल दो, इसमें कितना भी एंटीजन वाला ब्लड डाल दो, कोई सा भी डाल दो, गंदा अच्छा कोई सा भी डाल दो, सबको ले लेगा, ठीक है। तो ए बी क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और ओ क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ये किसी एरा ब्लड नहीं लेता है, किसी को कोई ब्लड नहीं लेता है, केवल इसको चाहिए वो ब्लड ग्रुप, ओ से ही लेगा, और इसको कोई ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती, इसमें एंटीजन नहीं होते, ठीक है, एंटीजन नहीं होते, इसलिए, और एंटीजन नहीं होती है तो दोनों एंटीबॉडी होती है, अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडी होती है, तो लड़ने के लिए तैयार रहती है हमेशा, इसलिए केवल इसको इसी का ब्लड ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है। बाकी डालेंगे तो सब दोनों एंटीबॉडी रिएक्शन करने लग जाएगी। तो अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे, यहाँ हो गया हमारा रिसीवर, ठीक है, रिसीवर ले लिया हमने ए, यूनिवर्सल
रिसीवर होता है। अब रिसीवर की हमें क्या देखनी है, रिसीवर की हमें एंटीबॉडी देखनी है, ठीक है। एंटीबॉडी ए बी में कौन कौन सी होगी, एंटीबॉडी इसमें कोई होती ही नहीं है, अल्फा और बीटा एंटीजन होते हैं केवल। अब यहाँ ले लो बी ए बी और ओ, ठीक है। ए ले लिया, बी ले लिया, ए बी ले लिया, ओ ब्लड ग्रुप ले लिया। ये क्या है, हमारे डोनर है, यहाँ क्या आ जाएगा, डोनर। अब हमारा ए बी किस किस से ब्लड ले सकता है, तो सबसे ले सकता है। कैसे ले सकता है, देखिएगा, डोनर की हमें क्या देखनी है, एंटीजन देखना है। ए में अल्फा एंटीजन, बी में बीटा एंटीजन, ए बी में अल्फा और बीटा दोनों एंटीजन, और ओ में क्या आ गया हमारे, ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। देखिए, तो इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब कि खाली है यहाँ पे। अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा, अल्फा बीटा दोनों भी आ जाएंगे, सारे एंटीजन आ जाएंगे। तो किस किस से ब्लड ले लिया, ए से भी ले लिया, यहाँ कुछ नहीं है, ले लिया। बीटा आ जाएगा, कोई नहीं है लड़ने वाला, और अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगे, कोई नहीं है लड़ने वाला, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, हमारे दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, सॉरी, डोनर की हमें क्या देखनी है, एंटीजन देखना है, ठीक है। डोनर का हमें क्या देखना है, एंटीजन देखना है। एंटीजन ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ओ ही केवल इसको क्या दे पाएगा, ब्लड दे पाएगा। तो ये क्या हो गया, डोनर हो गया, और ये क्या हो गया, रिसीवर। तो ए बी ए बी किस किस से ब्लड ले सकता है, सबसे ले सकता है, ठीक है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से नहीं ले पाएगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी, ओ से भी ले लेगा, सबसे लेगा, ठीक है। यहाँ एंटीजन क्या होंगे, हमारे प्रेजेंट नहीं है, तो एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी भी प्रेजेंट नहीं है, तो ओ भी इसको क्या दे पाएगा, ब्लड दे पाएगा। तो ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, और ओ भी दे सकता है। तो ये हमारा ए बी क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसीवर हो गया, इसको सब ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे डोनेशन एंड रिसीवर, डोनेशन एंड रिसीवर ऑफ ब्लड ग्रुप। इतनी बात हो गई हमारी, तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन किसको ब्लड दे सकता है। डोनर की आपको देखनी है एंटीजन, और रिसीवर की आपको क्या देखनी है, एंटीबॉडी, हमेशा वो देखना है। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। एंटीजन अल्फा है तो एंटीबॉडी बीटा होनी चाहिए, तभी ब्लड ग्रुप ट्रांसफर हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आपको पता रखना है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में आज चर्चा। अगले टॉपिक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। लगे रहिए, बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।